चलिए आज एक और नया हेयर कट ऑन कर्ली हेयर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने हेयर वॉश किया एज यूजुअल। उसके बाद अभी हम लोग बालों में सेक्शंस बना रहे हैं। सेक्शंस, वर्टिकल सेक्शंस आप लोग देख सकते हो। टॉप एरिया पे आप देखोगे तो हमने हॉर्स शू सेक्शन लिया है। पीछे आप देखोगे तो वर्टिकल सेक्शंस मैंने सब बनाए हैं। फ्रंट टू द अनदर, मतलब राइट साइड टू लेफ्ट साइड हमारे पूरे वर्टिकल सेक्शन से फ्रंट दोनों साइड को मैंने अभी सिर्फ आइसोलेट किया है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे हेयर कट। सबसे पहले लेयर्स ऐड करेंगे बालों में। कोम फ्रॉम द रूट्स, सीधा उठाया, होल्डिंग आप देख सकते हो। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है, लेंथ मैं छोटी नहीं कर रहा, लेंथ को मैं रिटेन कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने बोला कि मेरे बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं चाहिए। तो जो भी वेट है उसको निकालूंगा मैं। और यहाँ पर जो कट मैं करने वाला हूँ, कैसे, सिर्फ लेयरिंग ऐड करेंगे एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू स्क्वायर बेसिकली। लेकिन इजी वे ये है कि जैसे आप हेयर वॉश करते हो, गीले बालों पे आप क्या फटाफट फटाफट सेक्शंस बना लेते हो, कट बहुत फास्ट हो जाता है। तो इट इज़ क्लोज टू दी, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर का और ट्रांजिएंट के, क्लोज है, थोड़ा सा मिक्स है दोनों का। और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेवलिंग गाइडलाइन यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ट्रेवलिंग गाइडलाइन। कोई भी कर्ली बाल आते हैं तो आप ये इतने लॉन्ग लेंथ पे जो मैं अभी कट कर रहा हूँ, आप ये सेम कट उनके ऊपर कर सकते हो अगर आपके पास क्लाइंट आता है। सेक्शंस पहले के पहले बना लो, विच इज़ गुड, विच इज़ ईजी। कोम आप बिल्कुल रूट से करेंगे, उठाया एंड देन यू नीड टू कट। जैसी आपको देखेगी गाइडलाइन, यू नीड टू कट, सिंपल। ओके, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी है कट, फटाफट हो जाता है। इस कट को करने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप सैलून में कट करते हो तो ये कट आपका मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। और ये कट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। कर्ली बाल है तो बहुत ज़्यादा ऐसे बाउंसी नहीं होता, हे वाई नहीं होते। अगर आप क्लाइंट के बाल देखोगे तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, टू मच। कर्ली बाल हैं तो उसमें मॉइस्चर वैसे भी नहीं रहता, आपको पता है। तो मॉइस्चर अगर बालों में कम है और आपने बहुत ज़्यादा लेयर ऐड कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। ओके, बालों का जो डायमीटर है, डायमीटर इज ऑलमोस्ट काफ़ी थिक है, अच्छा है। एक्स्ट्रा ड्राई हैं तो अगर थिक बालों पे अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर ऐड करोगे तो बहुत ही बाउंसी हो जाएगा, विच वॉन्ट लुक गुड। और डेंसिटी की बात करूँ तो बहुत हाई डेंसिटी बाल है। अगेन इट इज़ वेरी वेरी गुड। हाई डेंसिटी है तो लुक भी बहुत अच्छा आता है, राइट। पर ऐसे बालों को क्लाइंट को नॉर्मली हैंडल करने में दिक्कत आती है। उन लोगों को जिनके कर्ली बाल हों तो उनको लगता है स्ट्रेट बाल होते तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले तो ये मेरे बहुत फेवरेट टेक्सचर है कर्ली है, वन थिंग। सेकेंड, बहुत सारे लोगों के कर्ली बाल हैं लेकिन वो उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको मैनेज नहीं कर पाते। ऐसे बालों पे भी तेल नहीं लगाना, क्लाइंट को आपको एडवाइस करना है। डोंट पुट ऑयल ऑन द हेयर। अगर आपको करना भी है तो आप स्कैल्प पे करो। ऐसे बाल, स्कैल्प अगर ड्राई ज़्यादा रहता है तो आपके बाल कर्ली होते हैं। अगर स्कैल्प नॉर्मल है, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है, तो वेवी हेयर होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कैसा है। अगर स्कैल्प आपका बहुत ऑयली है तो बाल स्ट्रेट होते हैं, ये नॉर्मली रहता है। ओके, इसमें कॉम्बिनेशन भी रहता है कई बार, ड्राई स्कैल्प है, स्ट्रेट बाल है, या बहुत ऑयली स्कैल्प है, कर्ली बाल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो किसी किसी का रहता है। यहाँ पे अगेन कमिंग इन द फ्रंट, पीछे से ही हम लोग गाइडलाइन लेंगे। हमारे रेडियल जो हमारा है, रेडियल से पीछे हमने गाइडलाइन लिया और रेडियल से आगे हम लोग आते रहेंगे। ओके, नाउ ईयर के सेक्शन पे आए, पीछे से हमने गाइडलाइन लिया, जैसे गाइडलाइन नजर आई वी आर कटिंग इट। और मैं खड़ा हुआ हूँ क्लाइंट के पीछे, बैक साइड पे। क्यों खड़ा हुआ हूँ? ताकि मैं गाइडलाइन प्रॉपरली देख सकूं। अगेन comb from the roots, गीले बाल, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कर्ली बाल होंगे तो उसका स्टाइलिंग मैं आपको इसके एंड में दिखाऊंगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिससे कि आपके बालों में शाइन भी रहे, मैनेजेबल भी रहे। आप थोड़ा वेट करो, कट होने के बाद मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ। बाकी अभी फिर फ्रंट पे हम लोगों ने वर्टिकल सेक्शन पे बाल हेयर कट किया है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं इसका क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी गलती है वो निकल जाती है। अगेन आप देख रहे हो मैं बालों को बार बार गीला कर रहा हूं और जैसे ही कट शुरू करता हूं बाल ड्राई हो जाते हैं, इतने पोरस बाल हैं। तो ऐसे बालों को अभी कैसे स्टाइल करना है, खूबसूरत कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आफ्टर द हेयर कट। जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूं, आप लोग भी, कोई क्लाइंट आता है आपके पास कर्ली बालों के लिए या जिनके कर्ली बाल हैं और वो देख रहे हैं, तो अपने बालों को वैसे ही स्टाइल करना। हेयर कट आप ऐसे ही करना, बहुत ज्यादा लेयर्स मत करना अगर बाल इतने ड्राई हैं तो। और अगर हाई डेंसिटी बाल हैं तो ट्राई टू कीप इट लॉन्गर। जितने लंबे बाल होंगे उतना क्लाइंट खूबसूरत नजर आएगा, वो ज्यादा खुश नजर आएगा। क्यों? लंबे बाल होते हैं तो अच्छे। इनके बाल बहुत छोटे मुझे वैसे भी नहीं करने थे, क्योंकि लेंथ ऑलवेज लुक्स गुड, या एंड गर्ल्स दे लाइक लॉन्ग लेंथ। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, अगर लंबे बाल हों और रिक्वायर्ड नहीं है छोटे करना तो ट्राई करो, ट्राई टू कीप द लेंथ लॉन्गर। तो यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ क्रॉस चेक। बाल जो काटे थे मैंने काटे थे वर्टिकल सेक्शन पे और मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे। ऊपर 2 सेक्शन में मैंने उसको चेक किया, जो भी थोड़ी बहुत कमी थी निकाल दिया। बहुत बैलेंस्ड कट हुआ है हमारा। नाउ कमिंग ऑन द टॉप, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 90 डिग्री पे काम। जो मेरे पेरीमीटर्स, मेरे साइड के जो बाल हैं, अगर मैं बात करूं तो वो हम लोग ने काटे थे 180 डिग्री पे, विच वॉज वेरी, अगर मैं इसकी बात करूं बहुत ही बेसिक कट है, लेकिन सैलून में आपका 75% यही कट होने वाला है। कोई वेवी बाल हो उस पर भी कर सकते हो, हाई डेंसिटी बाल हो, लॉन्ग हो, और नेचुरल स्ट्रेट बाल हो उस पर भी कर सकते हो। देखो यहाँ से वेट निकाल रहा हूँ मैं, ये वेट जो है ये कहीं ना कहीं आपका बहुत हेयरफॉल देता है क्लाइंट का, तो यहाँ से वेट बहुत जरूरी है निकालना। तो टॉप एरिया इज 90, पेरीमीटर्स हमारे हेयर के जितने भी पेरीमीटर्स हैं वो है 180। तो दिस इज हाउ। तो आप इस कट का अगर मैं बात करूं तो 90 एंड 180 का मिक्सचर है। 90 डिग्रीज ऑन द टॉप एंड 180 इज एट द पेरीमीटर्स। जो हमारे आउटर लाइन ऑफ द हेयर है वो सब है 180 डिग्री, लेकिन टॉप एरिया किस पे कटेगा? 90 डिग्री पे। सेक्शन और गाइडलाइन विजिबल होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। अगर आपकी गाइडलाइन विजिबल है तो आपका कट ज्यादा बेहतर होगा। सी अगेन वन मोर सेक्शन, comb from the roots, hold, यहाँ पे आपको देखिए गाइडलाइन एंड देन यू नीड टू कट। सिंपल। देख रहे हैं आप लोग कितना फटाफट काम हो रहा है इजी वे में। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अभी हम लोग का हेयर कट की एक और ऑनलाइन क्लास आ रही है, अभी बहुत जल्दी हम लोग केमिकल की क्लास करने वाले हैं। अगर आपको भी करना है तो आप लोग बिल्कुल 9920537343 पर आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें और अपनी सीट ज़रूर बुक करें। और अगर आपको मुंबई आना है तो हमारी मुंबई की डोंबिवली एकेडमी ज्वाइन करना। द बेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई डोंबिवली एकेडमी इज दैट यू विल गेट लॉट ऑफ मॉडल्स, प्रैक्टिस बहुत मिलती है हमारे यहाँ पे। यू विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और मुझे ऐसा लगता है एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, आप लोगों को जब सैलून के फ्लोर पे जाते हो आप काम करने के लिए, और जब एकेडमी से पास आउट होके जाते हो, तो वहाँ पे आपको जब तक आप लाइव मॉडल्स पे काम नहीं करोगे तो आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ डमी पे आप प्रैक्टिस करके सैलून में जाके काम नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा कर दिया है। ओवरऑल क्या किया मैंने पूरे लेयर्स ऐड कर दिया, एब्सोल्युटली एवरीवेयर ऑन द टॉप एंड द पेरीमीटर्स। अब हम लोग करेंगे वन लेंथ एज यूजुअल आफ्टर द हेयर कट। आफ्टर एडिंग द लेयर नाउ आई एम डूइंग द वन लेंथ। और वन लेंथ का स्टाइल आपको मेरा पता है। कोम को मैं एज अ स्केल यूज करता हूँ, वहां पे बालों को फिक्स करता हूँ, देन आई कट, एंड दिस इज व्हाट आई नॉर्मली डू। देखो कितना अच्छा बैलेंस लुक आया। क्लाइंट को बोलना है कि गीले बालों के साथ बाहर नहीं जाना। ऐसे बाल, अगर आप गीले बालों के साथ बाहर जाओगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, बाल और ज्यादा खराब होते हैं। गीले बालों के क्यूटिकल्स ओपन रहते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड ग्रेजुएशन, वन साइड, सारे एक साथ लिया
और डायगोनल फिंगर्स के साथ में आई हैव कट एंड देन अगेन आई एम रीचेकिंग इट, उसमें जो भी एक्स्ट्रा बाल मेरे आए आई हैव टेकन आउट, पूरा बैलेंस किया. नाउ कमिंग ऑन द अदर साइड सेम वे, एंड दिस साइड इज द लेफ्ट साइड. अगेन डायगोनल फिंगर, लेंथ को रिटेन करेंगे एंड देन डाउन टू अप वी आर कटिंग इट. सिंपल, वेरी वेरी इजी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन. जैसे वन लेंथ करना इज इंपॉर्टेंट, ऐसे ही फ्रंट का फॉरवर्ड करना भी इंपॉर्टेंट रहता है. नाउ सी दिस, हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं कट को. अगेन हम लोगों ने एक और गाइडलाइन क्रिएट किया और यहाँ से हम लोगों ने उसको भी डायगोनल करके कनेक्ट कर दिया. सो माय बोथ द साइड्स आर एब्सोल्युटली इक्वल एंड बैलेंस्ड. सी, सो आई होप आपको यहाँ तक कट समझ में आया होगा. रिजल्ट बहुत कमाल का है, कट बहुत बेसिक है, लेकिन जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके बहुत काम आएगा. नाउ स्टाइलिंग. अभी सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ सिरम सारे बालों पे. बालों को गीला किया मैंने. अगेन ऐसे बालों पे ब्लो ड्राई करके, और बालों को खराब ड्राई मत करना. तो सबसे पहले क्या किया मैंने, बालों को गीला किया, स्प्रे किया. स्प्रे के बाद में मैंने लगाया सिरम. सिरम में लगा रहा हूँ बालों पे बहुत प्रॉपरली एवरीवेयर. डैम्प बालों पे लगा रहा हूँ. और अब इसके बाद में मैं लगाने वाला हूँ कर्ल्स क्रीम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कर्ल्स क्रीम से ही, ये है कर्ल्स क्रीम, आप देख सकते हो यहाँ पे लिया कर्ल्स क्रीम को. बाल ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया मैंने प्रोडक्ट. अभी इसमें मैं देने वाला हूँ हीट. ये जितने भी कर्ली बाल वाले हैं वो कर सकते हैं, वेवी बाल वाले के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा कर्ली हेयर का, जो आपको लॉक्स नज़र आएंगे बालों के अंदर, जो प्रॉपर मूवमेंट नज़र आएंगे, वो इसी से नज़र आएंगे. हीट देने के बाद एजेस से आपको ऊपर जाना है. सारे बालों पे प्रोडक्ट लगना चाहिए और गीले बालों पे ही इसको अप्लाई करना है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सारे बालों को लिया, स्क्रंच किया. देखो आप, इजी हो रहा है. इसे देख रहे हैं आप, बालों में शाइन भी आ गया काफ़ी. सी लॉट ऑफ. अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट और लिया मैंने. जैसे मैंने आपको बोला बहुत हाई डेंसिटी बाल हैं, तो हाई डेंसिटी बालों पे थोड़ा सा प्रोडक्ट और लिया और उनको भी हम लोग एजेस पे और प्रॉपर मिडिल टू एंड्स हम लोग उस पर लगाएंगे. और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचता है उसको हम लोग स्कैल्प पे नहीं लगा रहे, बालों पे, मतलब रूट्स के पास के बालों पे भी वी आर अप्लाइंग इट. सो सी दिस इज हाउ. अभी आप देखोगे, अभी थोड़ी सी देंगे हम लोग हीट. तो कर्ली बाल आए तो ऐसे ही स्टाइल करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर यू गेट कर्ली हेयर, कर्ल्स क्रीम आपके पास सैलून में होनी चाहिए फॉर द स्टाइलिंग, एंड देन यू कैन डू दिस स्टाइल विच इज अमेजिंग. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि अगर आपके पास कर्ली बाल आते हैं तो आप क्या करते हो. ब्लो ड्राई करने को कर सकते हैं, बट अगर इतने एक्स्ट्रा ड्राई बाल हों तो उसमें और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और बाल ड्राई होते हैं. लेकिन हाँ, क्लाइंट का अगर कहीं बाहर जाना है और उनको ब्लो ड्राई चाहिए, इन कर्ल्स आउट आप कर सकते हो, ऑल्सो लुक्स गुड. लेकिन अगर आपको ये है कि कर्ली बाल ही आपको प्रेजेंट करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो. और ये जो मैंने किया है ये क्लाइंट को बताओ. आप पेपर पे जाते हो कि मुझे कर्ल्स क्रीम दे दो और उसके बाद में आप कर सकते हो. अगर आपको और थोड़ा जल्दी अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, जैसे आपको क्लाइंट को जाना ही है, तो आप सैलून से बाहर जाते हैं तो हमेशा हम लोग बोलते हैं बालों को ड्राई करके भेजो. तो यहाँ पे आप डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हो. देख रहे हो आप लोग डिफ्यूज़र, इसमें जो हीट रहेगी डिफ्यूज़र की वो मीडियम हीट रहेगी और मीडियम ही आपका ब्लो रहेगा. इसका भी ध्यान रखो. मीडियम हीट, मीडियम ब्लो धीरे धीरे करना है पेशेंटली. तो ये बहुत ज़रूरी है. बाकी ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेकर के बहुत सारे अभी और वीडियोस आप लोग के लिए आएंगे. उनको देखने के बाद आपका सैलून का काम बहुत चलने वाला है. तो कीप वॉचिंग, इसको आप करेंगे शेयर. और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप लोगों को आना है मुंबई तो आप हमारी डोंबिवली एकेडमी ज़रूर आना. अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है हमारी मुंबई की डोंबिवली एकेडमी में. तो आप लोग ज़रूर आओ. बाकी आज का लुक कैसा लगा ये भी बताना. ऑनलाइन क्लास भी आ रही है, उस ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों से बहुत प्रैक्टिस करा के लेते हैं हम लोग. तो आप लोग ज़रूर आना हमारी मुंबई एकेडमी में. और अगर मुंबई एकेडमी नहीं आ पाते तो ऑनलाइन क्लास करना. बाकी आज का हेयर कट कैसा लगा, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको दिए हैं, बताए हैं, वो कैसे लगे
ये भी ज़रूर बताना। तो इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।